नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और इस वीडियो में हम आपको बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी को लेकर खबर बताने जा रहे हैं। खबर बड़ी है, खबर पक्की है, खबर कंफर्म है। देखिए, हम आपको कुछ खबर बताएं उससे पहले रोहिणी आचार्य, आप जानते हैं लालू प्रसाद की बिटियां हैं, काफ़ी इन दिनों सक्रिय हो गई हैं। अभी जब पटना के गांधी मैदान में जन विश्वास महारैली हुई थी, वहां पर भी लालू प्रसाद ने खूब कसीदे गढ़े थे रोहिणी आचार्य के, क्योंकि रोहिणी आचार्य ने उस आपातकालीन समय में, उस इमरजेंसी के समय में, इमरजेंसी यानी कि जब लालू परिवार के लिए वो दौर इमरजेंसी का दौर था, जब लालू प्रसाद काफ़ी बीमार थे, किडनी ट्रांसप्लांट कराना था, वो सिंगापुर गए थे, तब सैंपल्स लिए गए थे, लेकिन रोहिणी आचार्य का सैंपल मैच कर गया और रोहिणी आचार्य ने किडनी दिया अपने पिता लालू प्रसाद को, उन्हें पुनः जीवन दान दिया, क्योंकि लालू प्रसाद की तबीयत बहुत खराब थी, आगे कुछ भी हो सकता था। लेकिन नहीं, अब खैर खतरा टला, लालू प्रसाद स्वस्थ हैं, पटना में ही हैं। रोहिणी आचार्य क्या चुनाव लड़ेंगी, इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। खबर भी पक्की है, रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ेंगी, इस बात की पूरी गारंटी के साथ हम आपको कह सकते हैं। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुनील सिंह आरजेडी के एमएलसी हैं, राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई हैं, लालू परिवार के काफ़ी विश्वस्त हैं। पिता के प्रति अगाध प्रेम, श्रद्धा एवं समर्पण की प्रतिमूर्ति डॉक्टर रोहिणी आचार्य। सारण प्रमंडल के समस्त पार्टी कार्यकर्ताओं की हार्दिक इच्छा है कि डॉक्टर रोहिणी आचार्य को सारण लोकसभा से राष्ट्रीय जनता दल का प्रत्याशी घोषित किया जाए। सुनील सिंह ने ये कहा नहीं है, समझिए, सुनील सिंह ने ये लिखा नहीं है, तस्वीर भी साझा की है रोहिणी आचार्य की अपने साथ। रोहिणी आचार्य फिलहाल हाल ही में रैली के दौरान वो पटना में थी और सारण की ओर वे काफ़ी एक्टिव भी दिखी हैं। पहले वो काराकाट घूम रही थी, तो लोगों ने कयास लगाया था कि शायद वो काराकाट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन नहीं, खबर पक्की है, रोहिणी आचार्य सारण से ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। ये बात पक्की हो चुकी है, कैसे कहें, टिकट भी फाइनल हो चुका है। सारण से चुनाव लड़ेंगी रोहिणी आचार्य। सुनील सिंह ने जो बातें लिखी हैं, इशारों इशारों में बात लिखी है, लेकिन हमने जो अपने सूत्रों से कंफर्म किया है, रोहिणी आचार्य ही चुनाव लड़ने जा रही हैं। सारण से लोकसभा का चुनाव देखना ही होगा, सामने से राजीव प्रताप रूडी ही चुनाव लड़ते हैं बीजेपी से, जो अभी मौजूदा समय में सांसद है, या कोई और, ये तो खैर एनडीए को फैसला लेना है, क्योंकि एनडीए के भीतर भी सीट शेयरिंग की बातें हो चुकी हैं। तो देखना है, रोहिणी आचार्य की टिकट की बात हमने कर ली। रोहिणी आचार्य जब चुनाव लड़ेंगी, कितने हद तक कितना टक्कर देंगी, ये देखना होगा, क्योंकि पहले यहाँ पर राबड़ी देवी चुनाव लड़ी हैं, वे हार गई हैं। फिर चंद्रिका राय ने भी यहाँ चुनाव लड़ा है, वो भी हार गए थे 2019 में। और उससे पहले लालू प्रसाद जब यहीं से चुनाव जीते थे, वे केंद्रीय रेल मंत्री बने थे। लालू प्रसाद यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं, सारण से वे चुनाव जीते हैं। और इतिहास सारण का रहा है कि आरजेडी के लोग वहाँ पर ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, लेकिन देखना होगा, पिछले 2 बार से वहाँ पर बीजेपी चुनाव जीत रही है। अब आगे अगर हम बात करें, लालू प्रसाद की बात कर रहे हैं, तो कई ऐसे और नेता हैं जिनके टिकट फाइनल किए गए हैं, उनकी भी चर्चा हम आपको करते हैं। देखिए, गया लोकसभा सीट पर चुनाव होने हैं और पहले ही फेज में, यानी कि 19 अप्रैल को गया में वोटिंग होनी है। गया से जो लगभग नाम तय सामने निकल के आ रहा है, जो कंफर्म नाम है, कुमार सर्वजीत, जो कि बिहार सरकार में कृषि मंत्री रहे, जब महागठबंधन की सरकार रही, आरजेडी के विधायक हैं, जीत के आते हैं। और गया रिजर्व सीट भी है, तो बहुजन समाज से आते हैं कुमार सर्वजीत। तो देखना ये है, अब कुमार सर्वजीत जब चुनावी अखाड़े में उतरेंगे, सामने इसमें क्या जीतनराम मांझी खुद होंगे गया में, क्योंकि एक सीट हम पार्टी को भी जा रही है, जो संभावनाएं जताई जा रही हैं, जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो पक्की खबर है मान के चलिए, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि वहाँ पर जीतनराम मांझी स्वयं चुनाव लड़ेंगे गया से। और आरजेडी से कुमार सर्वजीत की बात भी फाइनल समझ में आ रही है, पक्की बात समझ में आ रही है। देखिए, उनका इतिहास, उनका पारिवारिक इतिहास भी रहा है लोकसभा चुनाव लड़ने का, उनके पिता भी राजनीतिक में थे। तो ऐसे में कुमार सर्वजीत कृषि मंत्री रहे हैं और काफ़ी समझ है, तो ऐसे में कुमार सर्वजीत को भी चुनाव लड़ाने की पूरी तैयारी है। आरजेडी ने ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है इशारों में, और कुमार सर्वजीत ने भी कमर कस ली है। अब तैयारी वो कर रहे हैं चुनाव लड़ने की, क्योंकि फर्स्ट फेज में ही गया में चुनाव होने हैं। इसके अलावा देखिए, हम जब आगे बढ़ते हैं तो बक्सर सीट की बात करेंगे। बक्सर में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह, जो कि कृषि मंत्री थे, वो भी कृषि मंत्री थे महागठबंधन की सरकार में, जब महागठबंधन की सरकार बनी थी। भले ही 1.5-2 महीने रहे हों, और 1.5-2 महीने में उन्होंने खूब जमकर सरकार की किरकिरी कराई। देखिए, कुमार सर्वजीत की हम जब बात करें, कुमार सर्वजीत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, बातें बोलते हैं, सटीक से बातें बोलते हैं, ऐसा नहीं है। सुधाकर सिंह भी कोई कम पढ़े लिखे नहीं है, सुधाकर सिंह भी जानकार हैं, किसानों के बीच उनकी बड़ी पकड़ है। तो सुधाकर सिंह बक्सर से चुनाव लड़ेंगे, जगदानंद सिंह के बेटे हैं। सुधाकर सिंह का भी बक्सर से चुनाव लड़ना लगभग तय माना जा रहा है। तो सुधाकर सिंह के नाम की चर्चा होती है,
सुधाकर सिंह काफ़ी सक्रिय हैं, उन्होंने प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया है बक्सर में, क्योंकि बक्सर में पहले अश्विनी चौबे चुनाव लड़ते रहे हैं, चुनाव जीतते रहे हैं। हालांकि अश्विनी चौबे जब विधायक थे, जब बिहार विधानसभा के सदस्य थे, तो वो भागलपुर से जीत के आया करते थे, लेकिन अश्विनी चौबे जब बक्सर पहुंचे तो बक्सर में चुनाव जीते, केंद्रीय मंत्री बने। लेकिन इस बार अश्विनी चौबे को भी टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अभी तक ये बातें क्लियर नहीं हुई हैं। अश्विनी चौबे क्या बक्सर से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, अभी तय नहीं हुआ है, अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन आरजेडी की ओर से सुधाकर सिंह का नाम एकदम कंफर्म है, कंफर्म मान के चलिए। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, जब बिहार विधान परिषद की सीटें खाली हुई थी, उस पर जगदानंद सिंह का नाम प्रबल दिख रहा था, लेकिन जगदानंद सिंह बिहार विधान परिषद नहीं गए। क्यों? क्योंकि फिलहाल सुधाकर सिंह को चुनाव लड़ना है, सुधाकर सिंह को पार्टी मौका देने जा रही है, सुधाकर सिंह बक्सर से उम्मीदवार होंगे आरजेडी से, ये बात भी तय है। अब इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, आरजेडी के सबसे पुराने व्यक्ति, देखिए हम जब वरिष्ठ नेताओं की बात करते हैं उसमें से एक नाम सामने निकल के आता है आलोक मेहता का। आलोक मेहता शिक्षा मंत्री भी रहे, उससे पहले राजस्व भूमि सुधार मंत्री रहे, उससे पहले जब 15 में महागठबंधन की सरकार बनी थी तो सहकारिता मंत्री रहे। यानी कि जब जब आरजेडी की सरकार बनी है, महागठबंधन की सरकार बनी है, आलोक मेहता मंत्री रहे हैं। तो आलोक मेहता भी चुनाव लड़ेंगे, फिर से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि वो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, हार मिली है, चुनाव में जीत हार होती रहती है, जीत भी मिलती है, हार भी मिलती है। तो आलोक मेहता भी इस बार फिर 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और उजियारपुर से चुनाव लड़ेंगे। देखिए पहले भी वो चुनाव लड़ते हैं, हमने कहा है। तो ऐसे में आलोक मेहता भी पूरी तरह तैयार है। आरजेडी ने उन्हें भी एक तरह से कह सके भीतर में, क्योंकि अभी तक घोषणा नहीं हुई है। तेजस्वी यादव ने यह दावा किया है कि इस बार के जो रिजल्ट होंगे, बिहार के जो रिजल्ट होंगे, वो चौंकाने वाले रिजल्ट होंगे। तेजस्वी यादव ने यह भी दावा किया है कि जल्द, अब कुछ दिनों के अंदर सीट शेयरिंग की जो बातें वो पूरी हो जाएंगी और जल्द ही इसका ऐलान कर दिया जाएगा, जल्द ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी। तो आलोक मेहता भी उजियारपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये बात भी तय है। इनका भी टिकट फाइनल कर दिया गया है आज की तारीख में। समझिए, देखिए अब जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, 4 जून को क्या होगा, 4 जून को जब नतीजे आएंगे, आदर्श आचार संहिता तो लग चुकी ही है, लेकिन 4 जून को जब नतीजे आएंगे, तेजस्वी यादव पहले से कह रहे हैं, आज ही उन्होंने कहा है, मुंबई रवाना होने से पहले वे मुंबई गए हैं, जहां पर राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा का आज समापन है, उसमें वो शिरकत करेंगे। तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा है, इस बार का जो रिजल्ट होगा वो चौंकाने वाला रिजल्ट होगा। बिहार की जनता पूछ रही है 10 साल में एनडीए ने क्या काम किया, जो रोजगार के वादे किए थे, क्या 2-2 करोड़ रोजगार युवाओं को मिले हैं हर एक साल। इसके अलावा बेरोजगारी की तो बात उन्होंने की ही है, मुद्दे की बात की है, और इसके अलावा नीतीश कुमार पर सवाल खड़े किए हैं। नीतीश कुमार ठीक है उधर चले गए हैं, अभी भी आदरणीय है, लेकिन नीतीश कुमार भी दबाव महसूस कर रहे हैं, ये भी आरोप लगाया है। और 17 साल बनाम 17 महीने की बात अभी भी तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमने सरकार में रहते हुए, महागठबंधन की जब सरकार बनी थी तो 70 दिनों में, वो कहते हैं उनका जो आंकड़ा है, 70 दिनों में 2.5 लाख से अधिक लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। गांधी मैदान में भी नियुक्ति पत्र वितरण समारोह हुआ है। तो ये तमाम बातें जो है तेजस्वी यादव जब उभर कर कह रहे हैं, देखना होगा। इस पर आरजेडी जोर आजमाइश कर रही है, लेकिन आगे बहुत सारी सीट पर चर्चा होनी है। क्या पाटलिपुत्र में फिर इस बार मीसा भारती ही चुनाव लड़ेगी? फिलहाल जब तक सीटों का बंटवारा न हो जाए, कौन कौन से उम्मीदवार होंगे उस पर कह पाना मुश्किल है। हम आगे और खबर की तफ्तीश कर रहे हैं, आगे और खबरें आप तक लाएंगे। लेकिन जिन 4 नामों की आज हमने बात की है, वो 4 नाम एकदम कन्फर्म मान के चलिए। रोहिणी आचार्य सारण से, सुधाकर सिंह बक्सर से चुनाव लड़ेंगे, विवाद में रहे थे लेकिन ठीक है, लालू परिवार के करीबी हैं, जगदानंद सिंह के बेटे हैं और उस लायक भी हैं चुनाव लड़ने के लिए। उन्होंने कमर भी कस ली है, प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया है। कुमार सरजीत गया से, गया लोकसभा सीट से, और आलोक मेहता उजियारपुर से। इन 4 नामों का ऐलान तो नहीं हुआ है, घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अंदर की खबर हमने आपको बताई है। इन 4 नामों पर मुहर लग चुकी है, लालू प्रसाद यादव की भी, तेजस्वी यादव की भी। ये 4 नाम तय मान के चलिए। अब आगे माले के साथ, कांग्रेस के साथ बातें हो रही हैं। क्या पशुपति पारस भी एंट्री मारेंगे महागठबंधन में? अभी बातें चल रही हैं, प्रोसेस में है। क्या सच में पशुपति पारस हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे आरजेडी अलायंस के साथ? देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।